नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में जो वैकेंसी आने का जो एक लय बना था, वो लय कितना सही है और सरकार सिर्फ पेपर खेल रही है और पेपर को देख कर के क्या लगता है, क्या सच्चाई है, उसका क्या गणित है, कब तक इस तरह से पेपर में ही देखते रहेंगे या फिर ये जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से धरातल पे भी लाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे हम सबसे पहले कि सरकार के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं पेपर में, विभाग के द्वारा या मंत्री जी के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वैकेंसी को लेकर के, उन सब को जोड़ करके एक मायने हम देखेंगे कि वो जो बयान दिया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग में बहाली को लेकर के 40,000, 21,000, 40,000, वो उसमें क्या सच्चाई है और वो सच्चाई है तो वो सच्चाई किसके लिए है। क्या अभी स्टाफ नर्स की बात हो रही है या स्टाफ नर्स के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। स्टाफ नर्स के अलावा जो पैरामेडिकल्स हैं, जिसमें एक्सरे, फार्मासिस्ट, ड्रेसर है ना, उनके लिए क्या किया जा रहा है। और स्टाफ नर्स का जो अधियाचना के बारे में आप जानते हैं, अधियाचना जो है विभाग को भेजा जाता है, फिर विभाग जो है जो संबंधित आयोग होते हैं जो कि आपका बहाली प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उसे आयोग को भी अधियाचना भेजना पड़ता है, जिसमें नियमावली के तहत जो है उसे बहाली पूरा करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए आपने अभी देखा होगा हाल में स्वास्थ्य विभाग के लिए लगभग हर एक पोस्ट का, चाहे वो आप पैरामेडिकल का ले लीजिए, पैरामेडिकल में आप जानते हैं कितने सारे पोस्ट हैं, जैसे फार्मासिस्ट, एक्सरे, ईसीजी, आपका लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, सब का नियमावली ऑलमोस्ट बन के तैयार है। एक दो बाकी होगा तो वो भी बन जाएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि कैबिनेट की बैठक जो है आपका 20 तारीख यानी 20/12/2024 को कैबिनेट की बैठक भी है। तो जो बचा खुचा नियमावली होगा वो हो सकता है कि इस कैबिनेट बैठक में पूरा कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग की बात करें तो आप एनएचएम को इसमें जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, ये ना मंत्री जी क्लियर करते हैं और ना ही विभाग के द्वारा किया जाता है। वो एक मुफ्त संख्या को दिखाते हैं कि हम 40,000 पदों पे बहाली करेंगे, 21,000 पदों पे बहाली करेंगे, और उसमें नर्सिंग स्टाफ का कहीं भी कोई जिक्र नहीं रहता है। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं तो हम आपको सारा डेटा दिखाएंगे, पेपर का वो सारा जो कटिंग है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि नर्सिंग स्टाफ के बारे में कहाँ बात की गई है। ठीक है, आपने देखा होगा आगे कि आपका जो अधियाचना की बात है, तो अधियाचना भेजने का मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य विभाग ने उसके रोस्टर के अनुसार कितना रिक्ति है, किस पद के लिए कितना है, उसका जो कैटेगरी होता है, यानी जो कैटेगरी वाइज सीट आप जिसे कहते हैं, वो सारा निर्णय लेकर के वो काउंसिल को, जो आपका आयोग होता है जैसे बीटीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, उसे भेजती है। फिर वो वहाँ से जो है एक आपका एडवर्टाइजमेंट निकलता है डेट के साथ कि इस डेट में आप फॉर्म को भर सकते हैं, इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन ये होगा, ये होगा। तो वो तय करना आयोग का काम होता है, जबकि पूरा पद की संख्या, कैटेगरी वाइज सीटें, ये सारे जो डेटा होते हैं वो विभाग के द्वारा आयोग को दिए जाते हैं। ठीक है, रोस्टर कभी भी जब मांगती है तो वो विभाग मांगती है, आयोग कभी रोस्टर नहीं मांगती है। ठीक है, और आपको एक और बात बीच में एक बता दें कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल होगी ऑनलाइन, और ये खबर 70% सही है। सही इसलिए है कि आपको हम एक बिहार नर्सिंग काउंसिल के तरफ से हम आपको एक सूचना दे देते हैं कि अभी जो 4,000 रुपये लगा करके जिन्होंने भी बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म डाले हैं, उनको अभी किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, जो भी, जैसे कि आपका मई से शुरू हुआ होगा, आई थिंक मई या जून से, है ना, मई या जून से जो है 4,000 रुपये का चालान जो है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र में लग रहा है। और उसके बाद जितने भी आवेदन वहाँ पहुँचे हैं, जितने भी एनओसी जिसका क्लियर हो चुका है, उसको भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया है बीएनआरसी के द्वारा। इसका कारण है कि बीएनआरसी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि बच्चों को रजिस्ट्रेशन देना कैसे है, ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, या उनके घर पे पोस्ट करना है। इसके बारे में अभी तक जो है किसी प्रकार का कोई डिसीजन जो है नहीं लिया गया है। इसके कारण जो है अभी डिले हो रहा है। तो आप सोचिए कि अगर अभी बीच में अगर किसी प्रकार का विज्ञापन आता है तो कितना बवाल होगा, है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जिनका ऑलरेडी आपने आवेदन लिए हैं उनको तो देना पड़ेगा ना, उनको देने के बाद ही जो है आप बहाली प्रक्रिया शुरू करवाओगे। एक बात ये हो गया, आप रिलेट करते जाइएगा चीज़ों को। ठीक है, आगे हम और भी आपको चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप अस्पतालों में चिकित्सक, तकनीशियन और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त 17,023 पदों पे नियुक्ति जल्द। अब यहाँ पे जब आप अंदर देखिएगा तो यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ का कहीं भी कोई रिक्त नहीं आपको दिखेगा। यहाँ तो आपने लिख दिया नर्सिंग स्टाफ, लेकिन यहाँ आप जब पढ़िएगा तो तकनीशियन और नर्सिंग स्टाफ के 17,000 पद तो इन्होंने लिख दिए, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखेगा कि नर्सिंग स्टाफ के कितने हैं। सबका देखिए, सबको जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा, लेकिन नर्सिंग स्टाफ का फार्मासिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ड्रेसर, सबका लिखा हुआ है, लेकिन आपको नर्सिंग स्टाफ का कहीं नहीं दिखेगा। हाँ, कहीं कहीं हमने देखा है 7,900 समथिंग हमने देखा है, लेकिन उसके बारे में कभी ये नहीं आप देखिएगा कि अधियाचना जो है हम ऑलरेडी भेजे हुए हैं। बाकी ये जदयू की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर एक ये किसी मंत्री के द्वारा जो है भेजा गया था। बिहार में 21,000 नर्स और एएनएम की नियुक्ति शीघ्र। तकनीकी सेवा आयोग 2 महीने के अंदर शुरू करेगा नियुक्ति प्रक्रिया।
और ये हमको लगता है कि आज से 10 दिन या 15 दिन पहले का ट्वीट है, ठीक है। अब उस दिन से लेकर के 2 महीना आप जोड़ लो कि शुरू करेगा, यदयाचना अभी गया नहीं है, ठीक है। और आपको, अगर आप हमारे शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं तो हम आपको एक बात बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि वित्त वर्ष, ठीक है, वित्त वर्ष 23-24 को अगर हम लें तो 23-24 के वित्त वर्ष में पिछले फरवरी का मेरा वीडियो होगा, ठीक है। हमने आपको स्वास्थ्य विभाग का जो बजट दिया गया था इसके द्वारा, क्या नाम है उनका, सम्राट चौधरी के द्वारा, तो सम्राट चौधरी के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग का बजट दिया गया था उसमें नए भर्ती के लिए एक भी रुपए स्वास्थ्य विभाग ने जारी नहीं किए हैं। एनएचएम का आप छोड़ दीजिए, एनएचएम को हम बिहार सरकार के अंतर्गत नहीं मानते हैं। उनको जो नियमित कर्मचारी होंगे स्वास्थ्य विभाग का, उनके लिए बजट एलोकेशन होता है, जबकि एनएचएम के लिए सेंट्रल का और बिहार दोनों का सहयोग होता है, ठीक है। तो 23-24 वित्तीय वर्ष में नए नियुक्ति को लेकर के कहीं कोई शब्द लिखा हुआ नहीं था, जबकि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नए नए हॉस्पिटल को बनाने का, मॉडल अस्पताल बनाने का, स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने का, ये पूरा इस वित्तीय वर्ष में 23-24 में बिल्कुल बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। और अगला वित्त वर्ष यानी कि 24-25 का जो वित्त वर्ष होगा उसको आने में अभी लगभग जनवरी को माने तो लगभग 2.5 महीना या 3 महीना के लमसम बचा हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल, नए नए हॉस्पिटल्स, मॉडल अस्पताल कितने उद्घाटन हो चुके हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उनके लिए राशि, उनके लिए जो पैसा था वो एलोकेट हो चुका था 23-24 में, इसीलिए नए नए हॉस्पिटल आपने देखा होगा मुंगेर में काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जमुई का ऑलमोस्ट 50% काम हो चुका है, आपका छपरा का ऑलरेडी बनकर के रेडी है ऑलमोस्ट, पूर्णिया का लगभग चालू है, समस्तीपुर का आपने देखा होगा, कितने मॉडल अस्पताल आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये काम तो बहुत तेज़ी से हुआ है, लेकिन जो कर्मचारी का था बात, कर्मचारी का आप देखे होंगे एक भी वैकेंसी जो नियमित कर्मचारी के लिए था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो पहले से चलता आ रहा था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझना है। नियुक्ति तो होगा, ये कन्फर्म है कि नियुक्ति तो होना ही है, विज्ञापन तो आना ही है, भर्ती तो आना ही है, लेकिन ये सरकार अपने हिसाब से जब इनको लगेगा कि देना चाहिए ये तभी देंगे। सिर्फ पेपरबाजी से, आपका ट्वीट करने से ये लोग बस ऐसे ही अभी टाइम पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को यदयाचना भेजी गई है, ये एक्सरे के लिए 1232 समथिंग सीट है, यदयाचना भेज दिया गया। आपने नर्सिंग स्टाफ के लिए कभी देखा है क्या यदयाचना भेज दिए हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझने के लिए, बाकी बहुत सारे यूट्यूबर हैं या फिर आपको बहुत सारे बोल रहे होंगे, वीडियो बनाते हैं कि हाँ आने वाली है, जल्द आने वाली है, तो ये ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो आपको खुद समझना होगा, ठीक है। अब वहाँ देखिए 17,000 के बाद यहाँ पे 41,755 आ गया, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है विभागीय समीक्षा करके इन लोगों ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, जब मंगल पांडे का अभी समीक्षा बैठक हुआ था 2 दिन पहले, तो इसमें जब आप लिस्ट देखिएगा तो उसमें कई प्रकार की थी, जिसमें नियुक्ति को लेकर के भी एक सबसे नीचे नियुक्ति को लेकर के भी बातें थी, लेकिन मेन फोकस जो इस समीक्षा बैठक का था वो था पीएमसीएच को लेकर के। अब पीएमसीएच क्यों इस साल हाईलाइटेड है? क्योंकि पीएमसीएच का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। पीएमसीएच हॉस्पिटल जो है उनका 100 वर्ष इसी दिसंबर में पूरा होने वाला है। उसी की वर्षगांठ में जो है ये लोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत बड़ा तैयारी करने वाले हैं, ये लोग बहुत बड़ा तैयारी होने वाला है। इसीलिए समीक्षा बैठक जो है हो करके उसके लिए जो राशि खर्च होंगे, उसके लिए जो विभाग की तरफ से काम किए जाएंगे, उस पर फोकस किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये पूरे कैबिनेट का झलक था। आप देखिएगा इसमें सारे लोग जो पीएमसीएच के भी पदाधिकारी थे, आपका एनएमसीएच के पदाधिकारी थे, आपका स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो सब लोग थे इसमें। क्या करना, कैसे करना, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस की गई, ठीक है। और आपको बता दें यदयाचना भेजी गई है, सही बोल रहे हैं, यदयाचना जो है भेजा गया है, लेकिन पैरामेडिकल का भेजा गया है। नर्सिंग का अभी कोई भी यदयाचना जो है बीटीएससी ऑफिस में पहुँचाई नहीं है, अभी तक रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ है। नई जो रिक्त पद हैं उनका रोस्टर बनेगा, रोस्टर बनने के बाद ये पहुँचेगा विभाग में, विभाग फिर रोस्टर बना करके बीटीएससी को देंगे, लेकिन ऐसा कोई काम अभी तक बीटीएससी के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। और अभी जब वित्त वर्ष 24-25 आएगा तो हो सकता है इस बार देखिएगा वित्त वर्ष में कि नई नियुक्ति के लिए ज़रूर पैसा अलॉट किया जाएगा, और वो जो चीज़ें होगी वो स्पष्ट होगी। बस इस वीडियो को आप याद रखिएगा कि हाँ हमने ऐसा आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर है। और बीएनआरसी की तरफ से भी अभी बिल्कुल काम जो है स्लो है। बीएनआरसी कितने सारे आवेदन एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन किसी भी कैंडिडेट का अभी तक रजिस्ट्रेशन वो नहीं दिए हैं। रजिस्ट्रेशन मिलना शुरू हो जाएगा तो मान लेना कि अब नज़दीक समय आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये 6 दिन पहले का हालांकि स्क्रीनशॉट है। एनओसी के लिए डिमांड तो जाता है बीएनआरसी की तरफ से, इसी तरह से जैसे आप अगर जो अदर स्टेट से आप जब ट्रांसफ़र कराइएगा अपना रजिस्ट्रेशन, तो इसी तरह से एनओसी के लिए आपके पास मेल आएगा, ठीक है। ये नवंबर का मेल है, डेट 11/11/2024 नवंबर का मेल है। और इनका एनओसी अगर पटना में रिसीव हो भी जाएगा तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन बिहार का अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये लोग पेंडिंग हैं, ये लोग अपना इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा वहाँ से तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इन सब चीज़ों के लिए आपको बता दें कि अगर गवर्नमेंट चुनावी साल है, चुनावी साल के लिए अगर स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती लानी है तो उनके लिए स्वास्थ्य विभाग को फंड देना पड़ेगा, ठीक है, या फंड की राशि जो है अलॉट करना पड़ेगा। तब हो सकता है कि भर्ती जो है अगले 2 महीनों में या यानी कि वित्त वर्ष से पहले आ जाए, ठीक है। तो वो कब संभव होगा? जब कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलेगी। तो कैबिनेट का बैठक जो है आपका 20/12 को शेड्यूल किया गया है।
20 तारीख को शाम के 4 बजे, ठीक है, शाम के 4 बजे जो है मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में मुख्यमंत्री का बैठक है, कैबिनेट का बैठक है। उसमें सारे विभाग के सचिव, जो आप सचिव हैं, उसके बाद जो भी पदाधिकारी हैं विभाग से जुड़े हुए, सब लोग वहाँ पे जाते हैं और अपने अपने विभाग का जो भी स्वीकृति लेनी होती है वो कैबिनेट बैठक में लिया जाता है। तो अभी देखना है कि जो 20 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें किन किन बातों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो अगर वैकेंसी आने को होगी तो आप मान के चलो कि स्वीकृति किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी रूप में स्वीकृति मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप NHM का आप देख ही रहे हैं, NHM का CHO का किस तरह से पेपर कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद अभी तक किसी चीज़ का डिसाइड नहीं हो रहा, जबकि विदिन 7 डेज उन्होंने एग्ज़ाम तक शेड्यूल कर दिया, लेकिन आज 15 दिन बीत गया है, किसी भी प्रकार का कोई अपडेट CHO री एग्ज़ाम को लेकर के नहीं है। हम तो ये मान रहे थे कि अभी CHO आने के बाद NHM का स्टाफ नर्स आएगा, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का काम करने का तरीका है, जिस तरह से उनका रवैया है, ये बिल्कुल डिले वाला है, ठीक है। अभी राजस्थान सरकार को देख लीजिए, हर एक विभाग का A to Z विभाग का वैकेंसी प्लस उसका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, कब विज्ञापन निकलेगा, कब ऑनलाइन डेट है, कब ऑफलाइन मतलब क्लोजिंग डेट है, एग्ज़ाम डेट है, सारा कुछ अभी से दे दिया गया है। ये होता है तरीका सरकार का, ताकि बच्चे भी अपने मन से पढ़ाई करें, अपना तैयारी करें। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है बिहार में। हम कैलेंडर के नाम पे तो कभी देखे ही नहीं है कि कोई कैलेंडर जारी होता है। कैलेंडर जारी भी होता है तो उसको कभी फुलफिल नहीं किया जाता है। आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग में कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन उसको कभी अपनाया ही नहीं गया है। तय सीमा में कुछ होता ही नहीं है यहाँ, ठीक है। तो क्या कारण है, आप लोग समझते हैं बिहार है, यहाँ पे छात्रों को किस तरह से सुलूक किया जाता है। आपने देखा होगा अभी BPSC का जो 17वीं BPSC था, उसमें पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उनके द्वारा एक स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया गया। तो ये तानाशाही है, तानाशाही है। बस किसी भी स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, छात्र हैं हम लोग, बस क्या उसको बोलते हैं, महसूस के रह जाते हैं सिस्टम के आगे। इसके अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला। तो बस विद्यार्थी का काम है, स्टूडेंट का काम है, अपनी तैयारी को बस जारी रखें। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन दिखा देना है कि देखिए हम स्टूडेंट हैं और हम पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब आपके सामने है। बस आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं बिहार में नर्सिंग स्टाफ के लिए, वो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। भर्ती तो आनी ही है, आएगी, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। तो अपना जो मोटिवेशन है, अपना जो कंटिन्यूटी है वो बना करके रखिए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको आप जितना बना करके रखिएगा, सफलता आपसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। इसीलिए अपना कंटिन्यूटी को बना करके रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। जैसे ही आता है वैसे आपको सूचित कर दिया जाएगा, या फिर किसी भी माध्यम से अगर हमें इस बारे में पता चलता है तो हम आपको जरूर वीडियो के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से हम आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और हमारा एक वीडियो है जो कि बिहार में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं अभी तक GNM के, उसके ऊपर हमने बहुत पहले ही वीडियो किया था, तो लोग हमसे पूछ रहे थे, तो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। बिल्कुल बाकायदा प्रूफ के साथ वो नंबर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।